सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर बहुत सारी वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं। आज की भी ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 को लेकर के है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या बातें हम करेंगे, सब बातें करेंगे। लेकिन पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 को ओपन कर लेते हैं, इसका इंटरफेस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है। मैं चूंकि यूज कर रहा हूं विंडोज 11, तो यहां पर आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है। ये देखिए, ये स्टार्ट बटन है, यहां पे क्लिक किया हमने। यहां पे टाइप करेंगे एक्सेस, और ये देखिए ये एक्सेस का 365 वर्जन है हमारे पास, और इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये एक्सेस आ गया है। अब ये बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं, टेम्पलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्पलेट का इस्तेमाल कैसे करोगे, यहां पे क्लिक करोगे तो जैसे स्टूडेंट का डेटा यहां पर आ जाएगा। अब ये डेटाबेस, ये प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिजाइन प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है टेम्पलेट होते हैं। जैसे इस पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक स्टूडेंट का डेटाबेस आ जाएगा, बना बनाया पूरा डेटाबेस आएगा, और यही टेम्पलेट कहलाता है। तो अब देखिए ये बना बनाया पूरा डेटाबेस डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ये डाउनलोड होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होगा तो हम इसको देख पाएंगे कि ये किस तरह का डेटाबेस है। तो देखिए ये एक तरह का, इस तरह का बहुत ही खूबसूरत डेटाबेस बना हुआ आपको दिखेगा। अब ये जो है, ये चूंकि टेम्पलेट है, तो यहां से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। न्यू स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है तो ये इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाता है। इस तरीके का बड़ा डेटाबेस बनाना मैंने पहले भी सिखाया है, लेकिन फिलहाल हमें बात करनी है न्यू डेटाबेस की। तो हम यहां पर जाकर के ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहां पर डेटाबेस का एक नाम आ रहा है। आप यहां पर क्लिक करके नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई एक डेटाबेस बनाना है, और उस डेटाबेस का नाम आप देना चाहते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे आप लिख दीजिए स्टूडेंट, और यहां पे पहचान के लिए मैं डी लिख देता हूं। चूंकि ये डेटाबेस है ना, तो यहां डी लिख दिया, एंटर जैसे ही करेंगे ये आ गए। अब देखिए ये सिनेरियो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 में दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपको 2007 में भी दिखता था। फिर नया क्या है, तो फिर नया ये है कि यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं ना, ये देखिए ये टेबल आ गया। अभी इसमें भी कुछ नया नहीं है, तो हम स्टूडेंट की ही टेबल बना रहे हैं, तो यहां लिख दिया मैंने स्टूडेंट टी। ठीक है, एंटर किया। अब जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा एक और इंटरफेस आपके सामने आता है। अब यहां पर ये प्राइमरी की है। कैसे पता प्राइमरी की है, यहां पर देखिए ये छोटा सा जो की दिख रहा है ना, इसी से ये पता चलता है कि ये प्राइमरी की है। और यहां पर चूंकि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होगी ही नहीं, तो यहां पर हम रोल नंबर लिख देते हैं, और रोल नंबर तो डुप्लीकेट होगा ही नहीं। और इसको मैंने डेटा टाइप दिया ऑटो नंबर। अब देखिए यहां पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप मिल जाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप मिलता है जो कि है कैलकुलेटेड। ये देखिए ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप के बारे में बात कर रहा था मैं। ये आपको 2016 या उससे ऊपर के वर्जन्स में मिलेगा, चूंकि हम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365, जिसे मैंने आज ही परचेज किया है। ठीक है, तो अभी यहां पर आएंगे और यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। ये लिखा नेम, अंडरस्कोर लगाएंगे ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स STUDENTS, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी हो गया है, और यहां पर डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। और यहां पर जैसे आते हैं तो अब अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, तो यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट का नाम हम डालेंगे। लाइक कंप्यूटर हो गया, यहां पे करेंगे इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश। और यहां पे करेंगे हम मैथ्स, MATHS मैथ्स। ठीक है, यहां पे करेंगे अगला डेटा टाइप, अगला सब्जेक्ट का नाम जो भी आता हो, साइंस, SCIENCE साइंस हो गया। और इसी तरीके से और भी जो नेम है, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया SST, तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर जो डेटा, ये डेटा टाइप मिलता है, इसका फायदा ये है कि आप सारा कुछ यहीं पे कर लेंगे। जैसे आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो आप यहीं पे कर पाओगे। यानी कि यहां पर आप डेटा टाइप कैलकुलेटेड चूज करना होगा। चूंकि यहां पर ये नंबर आएगा तो सबको नंबर बना देना होगा। शॉर्ट टेक्स्ट तो बाय डिफॉल्ट आ गया है, तो इसको भी नंबर बनाइए, और सबको जो भी हमने सब्जेक्ट के नाम रखे हैं, इन सबको हम नंबर ही डेटा टाइप रखेंगे, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सिंपल मेथड है, आप इसको VBA की भी मदद से कर सकते हैं। VBA की मदद से कैसे करना है ये मैंने एक वीडियो में सिखाया है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। 4000 से भी ज्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूं। ठीक है, अभी यहां पर क्लिक किया है, और ये टोटल मार्क्स जो है, यहां पर हम आएंगे कैलकुलेटेड डेटा टाइप रखेंगे, तो ये हो गया कैलकुलेटेड। अब जैसे ही कैलकुलेटेड डेटा टाइप करते हैं तो एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है। यहां काम कैसे करना है, देखिए अगर ये ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस होता तो डबल टिक कॉमा से काम चल जाता, लेकिन चूंकि ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365, तो यहां पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट बना के काम चलाना है। तो यहां पे लिखेंगे कंप्यूटर, स्क्वायर ब्रैकेट में पहला सब्जेक्ट तो यही था। आप सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो कैपिटल लिखा है उसे कैपिटल ही लिखिएगा। सीक्वेंस इधर उधर करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहां पर SST लास्ट में आया है,
तो आप पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले लिखने पर आपका एरर आ जाएगा, नहीं आएगा एरर, पहले लिखने पर भी सेम काम करेगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे SCIENCE साइंस हो गया, ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस का निशान लगाया। अब क्या बचा है, अब इंग्लिश बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ENGLISH, तो ये हो गया इंग्लिश। अब इसको बंद करेंगे और लास्ट में बचा मैथ्स, तो अब मैथ्स भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे MATHS, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखिएगा, नाम में कोई गड़बड़ी, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब ओके हो गया ये। अब यहीं पर हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है एवरेज को कैलकुलेट करना, तो ये एवरेज हो गया, ठीक है। और यहां पे जैसे आते हैं ना, तो यहां पर आपको जाना है और यहां पर जाकर के कैलकुलेटेड डेटा टाइप वापस से ले लेना है। क्योंकि टोटल मार्क्स के अंदर हमारा टोटल जाके स्टोर होगा, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें लिख देंगे टोटल अंडरस्कोर मार्क्स MARKS, ठीक है। और ये लिख करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहां से डिवाइड कर देंगे। कितने सब्जेक्ट हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, बस काम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्रेड भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको स्विच फंक्शन मिल जाता है और स्विच फंक्शन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पे मैंने लिखा ग्रेड, हमने यहां पे इफ नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्विच। क्या यूज करेंगे, स्विच यूज करेंगे। तो ये यहां पे जाके कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे और यहां पे लगाएंगे स्विच फंक्शन, तो यहां लिखेंगे SWITCH, क्या लिखेंगे, स्विच लिखेंगे। अब देखिए स्विच प्री डिफाइंड तो है नहीं, तो यहां पर आप एक काम करिए, यहां पे लिखिए SWITCH, ये लिखा स्विच। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि एवरेज के अंदर ही हमारा क्या छिपा होगा, हमारा जो है एवरेज छिपा होगा, तो इसीलिए एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे किया हमने 85, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के डबल डॉट कॉमा में ऐसे में S ग्रेड आएगा, फिर कॉमा लगाया और फिर दोबारा आपको एवरेज लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्विच लिखने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, जैसे कि आई इफ फंक्शन आप जब यूज करते हो तो उस समय करते हो, तो एवरेज ही लिखना है, बाकी तो बहुत ज्यादा तामझाम जो होता था वो नहीं रहेगा इसमें। तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे इस ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, 75 किया, कॉमा लगाया, डबल डॉट कॉमा ओपन किया और डबल डॉट कॉमा ओपन करके यहाँ पे कर देंगे कौन सा ग्रेड, A ग्रेड, ये A ग्रेड हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज, डायरेक्टली हम एवरेज लिखते चल रहे हैं, हमें कोई भी जो फंक्शन है जैसे इफ हम लगाते थे उस तरह की चीजें हमें यहाँ पे नहीं करनी पड़ रही हैं, देख सकते हैं ना। अब इसके बाद 65 आएगा तो कौन सा ग्रेड आएगा, B ग्रेड आएगा, तो ये B ग्रेड डाल दिया हमने और फिर यहाँ पर वही एवरेज डालेंगे हम वापस से, तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में ABERAGE एवरेज, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, अब 65 तक आ चुके हैं, हम 55 करेंगे, कॉमा डबल डॉट कॉमा में क्या लिखेंगे, डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे C ग्रेड, तो ये हो गया C ग्रेड, कॉमा लगाएंगे और फिर वही एवरेज ABERAGE, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया। और जैसे ही ये लगाएंगे तो फिर 50 लगाएंगे और कॉमा देंगे, फिर डबल डॉट कॉमा में क्या लिखेंगे, कौन सा ग्रेड लिखेंगे, तो यहां पर जो ग्रेड आएगा ना वो आएगा D ग्रेड, ठीक है। और फिर यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे एवरेज ABERAGE, एवरेज इज लेस देन कर दिया हमने, लेस देन 50, तो क्या करेंगे लेस देन 50 पर, तो लेस देन 50 अगर हो तो कॉमा लगाएंगे, यहां कर देंगे FAILED, फेल्ड, ठीक है। अब ये करके और हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है, एक ही बार ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। और यहां से ओके कर दीजिएगा और ओके करने के साथ साथ यहां पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर क्लिक करने के साथ साथ यस कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक दिखा रहा है, अब तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए क्वेरी बना देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको कट करेंगे, इसको कट कर लेते हैं और कट करके ये जो ग्रेड में कैलकुलेटेड लिया है ना, इसको हम डिलीट भी कर देंगे, यहां से इसको जाएंगे डिलीट कर देंगे, ये जो है ना फील्ड, ये जो हमने लिया हुआ है इसको डिलीट करेंगे, हम इसको यहां से करेंगे कट, ठीक है। अब ये कट हो गया तो हम एक क्वेरी बना सकते हैं इसके लिए। कैसे क्वेरी बनाएंगे, देखिए इसको हमने ओके किया, अब ये सारी चीजें तो एकदम सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी बनाने के लिए कहा जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाके वो टेबल ले लेंगे, जैसे ये स्टूडेंट T नाम की टेबल है ना, इसी को हम यहाँ ड्रैग करके लाएंगे और अब इस पर क्लिक करेंगे और इन सबको यहां पर खींच करके लाएंगे ऐसे फील्ड में। तो अभी ये आ गया, अभी हमको ग्रेड भी लेना है, तो ग्रेड के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड GRADE, ये हो गया ग्रेड, कॉलन लगाएंगे और यहां पर इस तरीके से इसको बिल्ड करेंगे। और अब देखिए, अब यहां पर ग्रेड बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट होने वाला है।
मैं पूरा का पूरा वही चीज लिखता हूं और ये क्वेरी के माध्यम से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटेड डेटा टाइप में स्विच सपोर्टेड नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर ये पूरा हमने लिख दिया है। ठीक है, वही चीज है लेकिन इसको हमने क्वेरी के माध्यम से लिखा है और ओके कर दिया, और ओके करके यहां से रन पे क्लिक कर दिया। अब जब रन पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी पूरी रन हो जाएगी। अब मेन हमारी बन गई क्वेरी। ठीक है, यहां पर तो हमने जो किया है वो तो किया ही किया है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट का नेम देना है। तो अब मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम है राम, RAM, ये लिख दिया हमने। फिर यहां पर आते हैं, यहां पे आउट ऑफ 100 कंप्यूटर में मिले 66। ठीक है, 55 मिले इंग्लिश में, मैथ्स में थोड़े कम 45 मिले, साइंस में 66 मिले, SST में थोड़ा कम रहा 56 रहा। अब यहां पे देखिए टोटल मार्क्स और एवरेज दोनों ही आ रहा है ना, लेकिन जो हमने क्वेरी बनाई है उसमें हमारा ये अपडेट हो जाएगा। अब जैसे इसको यहाँ पे हमने सेव, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ये एक्सेस की खासियत है। यहाँ पे यस करिएगा, ये सेव हो गया। अब ये जो क्वेरी में कैसे अपडेट होगा, तो इसको हम सेव करेंगे, यहां से जाएंगे और इसको मैं स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव करता हूं। ये देखिए ये हो गया स्टूडेंट क्यू। अब एंटर करेंगे तो ये सेव हो गया। अब इसको भी क्लोज करेंगे या रिफ्रेश कर देंगे, यहां से रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही देखिए यहां पे ग्रेड ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्विच फंक्शन चूंकि सपोर्ट नहीं करता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप को, दैट्स वाई ऐसी दिक्कत आ रही थी। अभी ये करने लगा। अब देखिए जो भी हम टेबल में अपडेट करेंगे क्वेरी में अपने आप ग्रेड के साथ अपडेट होगा। देखिए यहां पर हमने लिखा एक और नाम, ये लिख दिया और मिला। अब यहां पर मार्क्स आएंगे तो जो भी मार्क्स इनके रहे वो यहां पे दे दीजिए। और यहां पर देखिए ये तो एवरेज आ गया, एवरेज तो आ ही गया है। अब हमको कहां चलना है, अब हमको इसको क्लोज करना है, या फिर हम सीधे चलेंगे स्टूडेंट वाले क्वेरी पर और इसको रिफ्रेश मार देंगे। तो रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे, चूंकि इसको क्लोज करेंगे टेबल को और देन इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये भी अपडेट हो गया और इनका ग्रेड भी रहा। देखिए ग्रेड भी अपडेट हो रहा है और ग्रेड हमने आई इफ की मदद से कैलकुलेट ही नहीं किया। किसकी मदद से फिर कैलकुलेट किया, स्विच की मदद से कैलकुलेट किया। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।